मैंने जाल तोड़ दिया है। मैं अब खुले समंदर के गहरे पानी की जानिब चला गया, जहां मुझे शिकार नहीं किया जा सकता। वो बुला रही है मुझे जाना होगा। लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे। आप कल शाम को बारात इस्तकबाल की तैयारी करें। मेरी दुआ है अल्लाह के मामले में आसानी करे। शीरीन के आने से फारूक की स्टेज भी आबाद हो जाएगी। मर्द ज्यादा इंतजार नहीं करता। माँ, ठहर जा फरहाद, ठहर जा। पहले मुझे यकीन आ लेने दे कि तू जिंदा सलामत मेरे सामने खड़ा है। तू जिंदा है। माँ, फरहाद, फरहाद, मेरा बच्चा जिंदा हम आपके फैसले की इज्जत करते हैं। वैसे तो शीरीन को कोई भी अपनी बीवी नहीं बनाना चाहता, मगर मैं खुद को पेश करता हूँ। एक तो हमारे खानदान की इज्जत का मसला है, दूसरा शीरीन पहले भी मेरे नाम से रह चुकी है। बेटा, आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं मैं? अम्मा जी कैसी बातें कर रही हैं? जैसे फरहाद आपका बेटा है, मैं भी आपका बेटा हूं। हाँ, बस ये है, अब हीरो को बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत है। मैं आपके रहने का बंदोबस्त करती हूँ। हाँ, मैं कल सुबह निकलूंगा वापसी। सुबह? क्यों अम्मा जी, कोई मसला है? नहीं, वो आप कल रात में निकल जाना, किसी को पता ना चले कि आप यहाँ आए थे। नहीं तो फरहाद के आने का भी पता चल जाएगा, और यहाँ सब लोग इसके खून के प्यासे हैं। फिर मैं आज रात ही ना थोड़ी देर बाद अंधेरे में निकल जाऊंगा, क्योंकि कल रात तक फिर बहुत देर हो जाएगी। आपको मेरी किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो ना, तो आपने मुझे बता देना बिला झिझक। मैं भी आपका बेटा ही हूं। ठीक है, शायद कल रात तक गुस्सा करने वालों की प्यास बुझ जाए। इंशाल्लाह। शीरी, ये क्या कर रही हो तुम? ये लड़कियों के खेलने की चीज नहीं है। लड़कियां तो खुद खेलने की चीज है ना। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। आपको ये बात कहने की लिबर्टी इसलिए है क्योंकि आप मां हैं, वरना मेरा दुख मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ऐसे लगता है जैसे किसी गरीब की जमा पूंजी उसे वापस मिल जाए। शदीद गर्मी में
किसी प्यासे को पानी मिल जाए। शीरी कैसी है? मुझे मिलना है उससे। बेटा अभी यहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं। तू किस दिन आराम कर ले, फिर मिल लेना उससे। इस वक्त कौन आ गया? मैं देखता हूँ। तू ठहर जा बेटा, मैं खुद देखती हूँ। तेरी मौजूदगी का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो अंदर जा, मैं देखती हूँ। कौन है? खाला, मुश्ताक, आ जाओ अंदर। खाला। इतनी रात को मुश्ताक खैर है ना? हाँ खाला, वो मैंने फरहाद के शहर वाले दोस्त को देखा खाला। तूने कितने दिनों के बाद चक्कर लगाया ना? हाँ खाला, वो मैं शहर गया था ना, इसलिए। खाला वो एक गिलास पानी मिल जाएगा? ठीक है, तू बैठ, मैं लेकर आती हूँ। शेरी की कोई खबर? फरहाद? कुछ पूछा है मैंने तुझसे? फरहाद, मेरे भाई, मेरे दोस्त। हो गई तसल्ली। अब जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे। बहुत बुरी खबर। बुरी खबर? जिरगे ने फारूक और शीरी की शादी का हुक्म दिया। ये पीछा ने भेजा। लाल रंग का कफन। चल चल ठीक है, जैसे ही यहाँ पहुंचे ना फौरन आके मिलना मुझसे, फिर तफसील से बात करेंगे। हाँ ठीक है। ओह, हबीब का फोन आ गया। अल्लाह का शुक्र। क्या कहा उसने? अब अभी तो वो रास्ते में कश्मीर से वापस आ रहा है, फिर यहाँ आके ना सारी दास्तान खुद ही सुनाएगा। और फरहाद का? अब फरहाद खैर खैरियत से अपने कार पहुंच गया है, अपनी माँ के पास। ये माँ के पास है, इसका मतलब महफूज हाथों में। माँ से ज्यादा तहफ्फुज कहाँ होता है भला?
सही कह रही हो, मैं समझ सकता हूँ। हालांकि फरहाद और शीरी हमारी औलादें नहीं हैं, लेकिन तुमने मां बनकर दोनों का ख्याल रखा। और अब तो वो अपनी असली माँ के पास है। माँ भी असली और नकली होती है क्या? नहीं, मेरा मतलब अरे है कि- जो भी मतलब था, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि माँ तो माँ होती है। जिसको भी अपनी औलाद कह दे ना, सारी जिंदगी उसकी माँ ही बन के रहती है। तो चलो फिर खुश हो जाओ कि वो एक माँ के साय से निकलकर दूसरी माँ की गोद में चला गया, और वो अभी भी ना रातों रात वापस आ रहा है, ताकि गांव वालों को ये ना पता चले कि फरहाद वापस आ गया। हाँ, दुश्मन बहुत है। हाँ, लोगों को नफरत और दुश्मनी करना आसान काम लगता है, जबकि इससे ज्यादा आसान तो मोहब्बत करना होता है। अल्लाह उन दोनों की हिफाजत फरमाए। आमीन। चलो अच्छा, ये पहचानने के लिए लाल रंग का कफन। क्या हुआ? खैरियत तो है? हाँ अभी अभी मिला था। शीरी और फरहाद की कोई खबर? खबर तो उन दोनों की है, लेकिन खैर की नहीं है। इंशाअल्लाह खैर। अब क्या हुआ है? वहां जिरगा बैठा था शीरी की जिंदगी का फैसला करने के लिए। कैसा फैसला? यही कि शीरी की शादी किससे हो। जाहिर है फरहाद से होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे के लिए बने। हाँ, लेकिन ये दुनिया मोहब्बत करने वालों के लिए नहीं बनी ना, यहाँ नफरत करने वालों का राज है। बड़ा डर लग रहा है शेरा। दोनों ठीक तो है ना? जाहिरी तौर पे तो ठीक ही होंगे, लेकिन अंदर से कत्ल हो रहा है दोनों का। ये कैसा फैसला है? ये तो जुल्म है, नाइंसाफी है। जिरगे ने फैसला सुनाया है शीरी की शादी किसी और से करनी। जीनत, जितना खूबसूरत आज का दिन है, इतना ही हसीन कमरा सजा दे। और सुन, फारूक को खुशबू बहुत पसंद है, कमरे को खुशबुओं से महका दे। तरमीन, तुम भी तैयार हो जाओ। शीरीन को 2 हैसियतों से ब्याह के लाना है तुम। एक अपनी दोस्त की हैसियत से,
और दूसरा अपने शौहर की बीवी की हैसियत से। चल जीना, जल्दी जल्दी हाथ चला। जा रहा तू? जी तेरे आने की उम्मीद रखूं? मेरी उम्मीद न तोड़ना। माँ हूं तेरी। अरे मैं हूं फरहाद। फारूक कहाँ है? अपने दोस्तों के साथ है। दोस्तों के साथ है अंदर? रुक जा बेटा, जरा बात सुनो। अंदर जाओ और फारूक से कहो कि बीबी जान बुला रही हैं, जल्दी आ। अरे मैं हूं फरहाद। जिंदा हो ना तुम? वाकई मेरे सामने हो ना? शायद आज के दिन के लिए जिंदा बच गया था। कहाँ थे तुम? कहाँ थे? कितना इंतजार किया मैंने, कितना इंतजार किया। कहाँ थे तुम? कहाँ थे तुम? अब आ गया हूं। सुना है तुम्हारी शादी हो रही है फारूक के साथ। वादा किया था ना मैंने तुमसे, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारी शादी हुई तो इस घर से ले जाऊंगा तुम्हें। मेरी शादी किसी से भी मेरी तुम्हारी समझे। चलोगे मेरे साथ? दर्द मोहब्बत तुमसे मिला है, जीना नहीं आसान। प्यार के वादे झूठे सारे तुमको गए पहचान। ये आंसू टिप टिप बह जाए, तमन्ना दिल की रह जाए। तुझे पाके जो खोना है, खुदा ना ले ले मेरी जान।
वालेकुम। क्या हाल है? बैठो बैठो। क्या हाल है? ठीक ठाक हो? घर जाने नहीं चाहिए। मैं अभी नाकाबंदी करवा देता हूँ। जिंदा पकड़ना है, खुदा कर मारूंगा। मेरी पिस्टल कहाँ है? मलिक साहब जल्दी करें वरना फारूक उन्हें मार देगा। बेटियां में बाप का खून होती है, लेकिन अब मुझे शीरीन से ज्यादा फारूक की जान खतरे में लग रही है। मालिक मजीद, क्या हो गया है आपको? जो अब तक हो रहा था बीबी जान, बस अब और नहीं होगा। बहुत जुल्म सह लिया मेरी बेटियों ने। अब अगर किसी ने उन पर जुल्म किया, जालिम को सजा भी मिलेगी और बदला भी लिया जाएगा। आपकी गैरत मर गई है क्या? बस बीजान, बस। अगर आपको ये लगता है कि मेरी गैरत मर गई है तो मर गई है। तो अगर शीरी के साथ कुछ हुआ, फारूक भी मरेगा। अच्छा, तो तुम उस शीरी को फारूक के हाथों से बचाने जा रहे हो? नहीं, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। अगर फारूक खुद अपने पैरों पर चल कर आया तो मैं खुद उसकी लाश गिराऊंगा। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, कैसे हैं? लड़के माशाल्लाह आपने लगाए हुए हैं। मलिक साहब कहते थे कि वो जहाँ पे भी नजर आए तो आपने जरूर हमें इन्फॉर्म करना है। ठीक है, थैंक यू। चलो लड़को आओ।
कौन था तुम्हारे साथ? एक लड़का था, एक लड़की थी, जंगल की तरफ बाहर। जंगल की तरफ चलो, ढूंढो उनको। पानी, कोई है? पानी, पानी, कोई है? कोई है? कोई पानी ला दे। वो कानून के नहीं, मेरे मुजरिम है। उन्हें मैं ढूंढूंगा और मैं ही सजा दूंगा। हमारा काम बाद में शुरू होगा, वो भी अगर उनकी लाश मिली तो। साहब, सुबह तक तो कोई दरिंदा उनको मार देगा। दरिंदा? मुझसे बड़ा कोई दरिंदा है यहाँ? जाओ जाके ढूंढो उन्हें, जिंदा चाहिए मुझे वो। तुम लोग यहीं रुको। पानी, पानी चाहिए होगा ना आपको? तुमसे नहीं मांगा। मांगती तो आप किसी से कुछ भी नहीं है। आप तो यहाँ की अन्नदाता है ना। लेकिन ये पानी आपको जरूर पीना चाहिए। इससे कई मजलूमों की प्यास बुझ सकती है। जबान संभाल के बात करो ज़रबीन। जुबानें एक बार बेलगाम हो जाए फिर संभाली नहीं जाती। बेलगामी को तो आप बहुत अच्छी तरह से जानती होंगी। आखिर आपने एक बेलगाम बेटा पालकर इस जमाने को दिया। ज़रमीन, काश ये गुस्सा आपने अपने बेटे पर किया होता तो हमारी जिंदगी इतनी तकलीफ में ना गुजरती।
आपने अपने बेटे के हर जुर्म पे पर्दा डाला है और वो जुर्म पे जुर्म करता गया। पहले आप ही की शय पे उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर, और अब आप ही की बेहिसी शीरी की जिंदगी को बर्बाद करने पर तुली हुई। तुम लोगों की औकात ही यही है। इंसान को दूसरों की औकात का तो बहुत अच्छी तरह से पता है, लेकिन वो अपनी हैसियत भूल जाता है। इस वक्त आप दुनिया की बेबस तरीन औरत है। मलिक फारूक भी अगर जिंदा बच गया तो नाकाम ही होगा। बीबी जान, आपको पता है आपकी सजा क्या है? आपकी सजा ये है कि आप जिंदगी भर तन्हाई की कैद में रहे। आज मजलूमों की जीत का दिन है। बीबी जान, एक बात और जो अब तक मैंने आपको नहीं बताया। मैं मलिक फारूक के बच्चे की मां बनने वाली। मेरी कोख में आपकी नस्ल। मैं नहीं चाहती कि वो भी इस दुनिया में आके मलिक फारूक की तरह दूसरों की बेटियों की जिंदगी तबाह करे। अबे ओ हीरो, बस कर दे अब। आज तुम्हारी आंखों के सामने मोहब्बत कत्लों की। विजान, ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। विजान, आप हार गए।
इसको, जरमीन को बचाओ कोई है। जरमीन, 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 कोई है।